गुजरात में कल पहले मरहले के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर शुरू हो गया है। ये वॉर है गालियों का। पहले बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कांग्रेस से लीडरान के पीएम मोदी के लिए कहे गए काबिले एतराज बयान थे, और उसके बाद कांग्रेस ने भी वीडियो से पलटवार किया और पीएम मोदी के भी वो मुतनाज़ा बयान सुनवाए जो उन्होंने कांग्रेस और उनके लीडरान के लिए कहे थे। देखिए तफसीली रिपोर्ट। वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस में गालियों का दंगल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ वीडियो जारी कर वार और पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस लीडरान के नए पुराने मुतनाज़ा बयानों वाला एक वीडियो जारी कर दिया और कहा, मोदी जी को जब जब दी गाली हुई कांग्रेस की झोली खाली। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो जारी कर पलटवार किया है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। साथ में तुलसीदास के दोहे भी लिखा, जिसका मतलब है दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन खुद उस नसीहत पर अमल करना मुश्किल है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के वीडियो। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। चौकीदार जैसे भी कहना है, आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। हर जगह कितने क्या आपके रावण के ऊपर खौफ है क्या? हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खुली पंजाब फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दो दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का मवाजना रावण के 10 सिरों से की थी। उससे पहले कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि इस बार गुजरात चुनाव पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाएगा। बीजेपी ने इन बयानों को चुनाव प्रचार में जमकर भुनाया। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल यूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना ये स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सोनिया जी और राहुल गांधी शुरू से ही, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभाली है, तब से इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और यही प्रयोग थोड़ा सा उनके लोग भी आगे जो उनके नेता हैं वो भी इस बात का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये उनका एक तरीके से निराशा, हताशा को दर्शाता है। और साथ ही साथ जिस तरीके के स्तर का सोच वो रखते हैं वो भी इसमें से स्पष्ट देखने को मिलता है। इंतखाबी तशहीर के दौरान जब जब मुखालिफिन पीएम मोदी के लिए मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को होता है। इसलिए बीजेपी ने वोटिंग से पहले कांग्रेस के काबिले एतराज बयानों का वीडियो जारी किया है। लेकिन सवाल ये है कि अवाम एहसासात व जज्बात पर वोट देगी या मुद्दों पर। गुजरात के इस चुनावी रण में नेताओं की बयानबाजी अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। नेता बदजुबानी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस गुजरात के रण में भाषा की मर्यादाएं टूट चुकी हैं।
कोई गाली दे रहा है, कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो इन सब के बीच में जनता के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के इस रण में जनता ही सर्वोपरि होती है। देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग कल है और इन सब के बीच में जनता सब कुछ देख और सुन रही है, एक एक मुद्दों को जान रही